सो गाइज़, दिस इज़ रितेश और आज मैं फिर एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आया हूँ, साइट विजिट सीरीज़। एंड दिस इज़ माई 46th वीडियो वेयर आई एम पर्सनली एंकरिंग द प्रोजेक्ट, और जहाँ मैं आपको सारी डिटेल में बता सकता हूँ गाइज़। और लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं कैरी करता, मैं हर चीज़ अपने बिकॉज हम रोज़ यहाँ आते कस्टमर्स को दिखाते हैं, उसी से वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। और वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है फ्रॉम 12 ईयर इन रियल इस्टेट, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग, वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके आई एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो हेयर ही इज़ माई फ्रेंड ऋषभ एंड ही इज़ फ्रॉम द एम्बियंस ग्रुप, और ये आपको प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल समझाएंगे, कंप्लीट सारा का सारा क्वेरी, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आई विल श्योरली आस्क on behalf of you. Rest we can continue. Yes. Okay, to start with, hi. Yes, hi. Hello everyone. I am Rishabh from Ambience Creation team taking care of sales. So अभी आप जो मेरे पीछे ये पूरा देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये 65,000 स्क्वायर फीट का पूरा आपका अप्रॉक्सीमेटली क्लब हाउस आ जाता है। इसमें आपकी जो एमिनिटीज़ हैं 5 स्टार लोडेड रहेगी, प्लस आपके बॉल रूम रहेगा 10,000 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स। योर जिम्नेजियम विल बी देयर। बेस्ट पार्ट सर इसका ये आ जाता है जो आम तौर पे आपको मिलता नहीं है, 18 गेस्ट रूम्स फॉर द, लेट्स से यू आर द होस्ट फॉर द पार्टी। कल को आपके गेस्ट आते हैं, वो हॉट स्पॉट जो होती है ना, वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है। आपके 18 गेस्ट रूम्स हैं, प्लस 3 मल्टी कजिन्स रेस्टोरेंट्स विल बी देयर, और आपकी जो एमिनिटीज़ रहेगी वो सारी 5 स्टार इक्विवेलेंट रहेगी। सो अभी हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी एंट्रेंस रहेगी पूरी की पूरी क्लब हाउस की। सो अभी हम लोग बॉल रूम के लिए जा रहे हैं, ये स्पेशली रेजिडेंशियल के लिए रहेगा आप लोगों के लिए। और एम्बियंस की मार्क ऑफ लेगेसी हमेशा आपको पता ही है, गुड़गांव के बहुत महत्वपूर्ण एम्बियंस मॉल को कौन नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, ये आपका बॉल रूम रहेगा। सबसे अच्छी बात है स्पेस इज वेरी गुड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो बाहर आप जाके बैंकेट बुक करते हैं, वो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी पूरी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, छोटे से छोटे पार्टी और इवेंट्स के लिए। वी हैव किचन आल्सो। यस सर, वी आर हैविंग किचन। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा, जो एम्बियंस चीज़ दे रहा है ना, वो हटके दे रहा है ओके क्लाइंट्स को। यहाँ पे आपका 10,000 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स पूरा जिम्नेजियम होगा। सच अ ब्यूटीफुल बिग एरिया, कितना मज़ेदार है। 10,000 स्क्वायर फीट का जिम आपको, जिम जो एक्चुअल जो जिम होती है ना प्रोफेशनल जिम, उनमें भी नहीं मिलता है। प्रोफेशनल फीलिंग देगा आपको जिम का। एग्जैक्ट, तो उस हिसाब से काफ़ी प्रोफेशनल फीलिंग रहेगी आपकी। अभी हम पूरा आपको जो ले जा रहे हैं, मैं स्विमिंग पूल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ सर। गाइस एक चीज़ आपको बता दूं, जो 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया है, गुड़गांव में गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया होगा। 60,000 स्क्वायर फीट इज ए ह्यूज एरिया। सो अभी तो मेरे दिमाग में मैं रिकलेक्ट भी नहीं कर पा रहा कि कौन से प्रोजेक्ट का 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया होगा। सो दैट मींस यू आर गेटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हियर। यस। सो सर आपके यहाँ पे 2 टॉडलर्स पूल आ जाते हैं। हाँ? ये आपका मेन पूल रहेगा, ऑल वेदर पूल रहेगा हमारा। ओके जी, ऑल वेदर पूल, टेम्परेचर कंट्रोल। बिल्कुल सर, टेम्परेचर कंट्रोल के साथ रहेगा। दैट्स गुड। हाँ, सो अभी हम कॉफ़ी एंड बेकरी की शॉप के साथ है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 2,100 स्क्वायर फीट का है पूरा। ये पूरा कॉफ़ी एंड बेकरी शॉप रहेगा, स्विमिंग पूल के साथ। अभी हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये आपका पूरा यहाँ पे आपकी वाटर बॉडी रहेगी, साथ में सिटिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट दिया गया है। ये से जब वाटर बॉडी शुरू हो जाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक आराम से एकांत में बैठ सकते हैं सर। स्पेशली आप जगह भी देख सकते हैं, पूरी डिजाइन की गई है राउंड शेप में।
ये अभी हम आपका स्पोर्ट्स जोन पे पहुंच चुके हैं। ओके, केज सॉकर रहेगा रितेश जी पूरा ये वाला बिल्कुल काफी केज अच्छा सॉकर, ग्राउंड लग रहा बिल्कुल है। सॉकर रहेगा जैसे प्रॉपर होता है। हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, हाफ वॉलीबॉल कोर्ट प्लस बैडमिंटन कोर्ट आपका रहेगा यहाँ पे। सर जो आप ये पाथ देख रहे हैं ये वॉकिंग पाथ है आपका, स्पेशली जॉगर्स के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं इसे, ठीक है, सो दैट आपकी नी इंजरीज ना हो। ओके। हर प्रोजेक्ट में एक नई स्टोरी सुनने को मिलती है, कोई नए स्पेक्स। गुड़गांव देखते ही देखते कितना अपग्रेड हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल एम्बियंस जैसे ग्रुप से ये एक्सपेक्टेड है कि दे विल ब्रिंग समथिंग वेरी यूनिक। बिल्कुल सर। आपका इस वाले एरिया के पास सर ये आपका सीनियर सिटीजन जोन रहेगा स्पेशली। ठीक है, चलो इसकी अच्छी जो बात है। डायरेक्शन रहेगी सर, क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे सब लोग अपना अपना स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन के लिए हो गया, स्पोर्ट्स के लिए हो गया, सीनियर सिटीजन के लिए कोई ध्यान नहीं ध्यान देता है एक्चुअली। तो आपका ये सीनियर सिटीजन जोन रहेगा सर। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 सीनियर सिटीजन एक साथ बैठ सकते हैं सर, और अपनी बातें कर सकते हैं। ये सबसे सीनियर लोग भी बहुत मजे करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी अपनी लाइफस्टाइल या रिटायरमेंट की लाइफ उनको भी एंजॉय करनी होती है। यहाँ से सर आप हमारे पूरे 19 विलास आ जाते हैं। ये आपके पूरे 19 विलास बने हुए हैं। विला के साइजेस क्या हैं सर? 10,700 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है सर ये, ठीक है। और आपका 220 स्क्वायर यार्ड्स पे बना हुआ प्लॉट्स है, ठीक है। 220 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया पे, बिल्कुल सर। 10,700 स्क्वायर फीट, ओके। एंड इट इज 4 BHK 5 BHK? सर इसमें आपके आ जाते हैं टोटल 6 रूम्स। ओके, 4 लेवल पे बना हुआ है सर ये। हाँ। इसमें आपका बेसमेंट फर्स्ट विल बी योर एंट्रेंस, ठीक है। नीचे आपका बेसमेंट आ जाता है, ठीक है। देन योर मेज़ाइन एरिया, देन फर्स्ट एंड द सेकंड फ्लोर। बट गेटेड कम्युनिटी में भी विला होना अच्छी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो DLF फेज़ 1 फेज़ 2 ये सब में जो विलाज हैं, जी ठीक है, आप अपना विला कैसा भी बना लो, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्डोमिनियम। डेफिनेटली। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो जी आउटसाइड योर हाउस या एक कम्युनिटी के अंदर, वो आप नहीं जी पाते। वो मैंने चीज़ देखी है। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सोसाइटी के अंदर जो विलाज होते हैं, यू बाई दैट एंड यू गेट ऑल द फैसिलिटीज आउट हियर। अभी सर हम थर्ड जोन पे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये स्पेशली सर हमारा कल्चर और इवेंट्स के लिए रहेगा। ओके, जो थर्ड जोन आप बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये थर्ड जोन रहेगा आपका। सर जो आप ये सेमी सर्कल में देख रहे हैं, ये आपका पूरा एम्फी थिएटर रहेगा। ओके, जैसे 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, या लेट्स से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो गई, ठीक है। तो आराम से सोसाइटी पूरा यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। इधर की तरफ आपका पूरा चिल्ड्रन जोन रहेगा सर, ये जो आप ये ग्रीन्स देख रहे हैं। ओके, इधर की तरफ जी ये किड्स प्ले एरिया रहेगा पूरा। सो ये आप देखेंगे सर प्रोजेक्ट जो है वेल मैनेज्ड है, पूरा जोन वाइज डिवाइडेड है। ठीक है। आप जैसे क्लब आपका जो है 65,000 या फिर अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे सर गुड़गांव में, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट हैं जो ये सारी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे वाली बात वही सर। एग्जैक्टली। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स 20-25,000 30,000 फुट मैक्सिमम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है RCC कंस्ट्रक्शन है सर। ओके, आमतौर पे सेस्मिक 4 बनती है गुड़गांव में, हम लोग आपको सेस्मिक 5 के लिए दे रहे हैं सर। ओके। सो कहीं ना कहीं इन हाउस हमेशा एम्बियंस का रिकॉर्ड रहा है सर। इन हाउस हमारी कंस्ट्रक्शन रहती है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये सबसे अच्छी बात है सर। गाइस एक चीज़ आपको बता दो कि अच्छी कंस्ट्रक्शन अगर आप लेते हो तो इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि आज तो चलो ठीक है, देखो 20-25 साल 30 साल तक तो किसी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप 40-50 ईयर डाउन द लाइन अगर आप देखते हो तो उस वक्त जो अच्छी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स होंगी वही फेड अवे नहीं होंगी, नहीं तो बहुत सारे वेयर एंड टियर डेवलप हो सकती है। क्या पता अपार्टमेंट में वापस से बहुत सारा पिलर का रिस्ट्रक्चरिंग पिलर वर्क वापस से कराना पड़े, बेस वापस से बनवाना पड़े। तो एटलीस्ट अगर बिल्डर आज के रेट में अच्छी कंस्ट्रक्शन में पैसे खर्च कर देता है तो, या फिर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का प्रोजेक्ट लेते हो तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जैसे इन्होंने बोला सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से इन्होंने बनाई है, दैट मीन्स इन्होंने स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चीज़ बनाई होगी, पूरी मजबूती के साथ बनाई होगी। सो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखो। रितेश जी सबसे बड़ी खूबी इस प्रोजेक्ट की ये आ जाती है, ये सेस्मिक 5 पे तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा सर, आदमी कोई भी प्रॉपर्टी लेता है समहाउ वो एप्रिसिएशन जरूर देखता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर, ये इकलौता रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी पूरी 5 स्टार एमिनिटीज हैं, प्लस सर
आप देखेंगे कि नियर बाय कॉर्पोरेट्स विद इन 2 किलोमीटर्स के अंदर आपके मोर देन 5 लाख वर्क स्टेशन आ जाते हैं। ओके, साइबर हब आपसे नजदीक है, ठीक है। एम्बियंस मॉल हमारा नजदीक है, लीला नजदीक है आपका एम्बियंस मॉल का। तो कहीं ना कहीं आपको विद इन विसिनिटी इतनी सारी चीजें मिल जाती है कि आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली airport वालों के बिल्कुल नहीं लिए है। आई थिंक दिल्ली वालों के लिए सबसे सूटेबल प्रोजेक्ट यही है, अगर Hardly, आपको sir, अगर अपार्टमेंट आप में यहाँ रहना से है तो। कैलकुलेट करेंगे तो इट इज अराउंड 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, या दैट इज कापड़सेड़ा। हाँ, क्योंकि देखो आजकल जैसे क्या होता है ना, जैसे सपोज मान लो पीपल आज चांदनी चौक में कोई रह रहा है, करोल बाग में रह रहा है, फ्रेंड्स कॉलोनी में रह रहा है, ठीक है, उनके पास पैसे बहुत है, बट वो कितने भी पैसे खर्च करके वो अपने एरिया में फैसिलिटीज नहीं ले सकते। बिल्कुल सर। तो उनका बिजनेस या तो दिल्ली में होता है, ऑफिस उनका दिल्ली में होता है, एंड दे वांट टू स्टे इन गुड़गांव फॉर फैसिलिटीज, तो उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि सर। आपको आपने फैसिलिटीज दे दी, दिल्ली यहाँ से बिल्कुल पास है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा दिल्ली वालों के लिए, जिनको दिल्ली ट्रेवल करना है रोज रोज, उनके लिए आई थिंक न्यू गुड़गांव विल बी वेरी फार, या फिर एक्सटेंशन रोड भी, न्यू गुड़गांव तो छोटा, एक्सटेंशन रोड आल्सो विल बी सर वेरी मैं फार। अगर बात करूँ न्यू गुड़गांव हो गया आपका, या फिर बाहर की अभी जो द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, हाँ। ये सारा आपका एज पर 2030 के मास्टर प्लान में था जो डेवलपमेंट आनी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पूरी चीजें बसी हुई है यहाँ पे, आपका इंफ्रा कंप्लीट है। या सो ये एक इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी खूबी है। हाई राइज आपके आने नहीं वाले कोई भी प्रोजेक्ट में आगे नेक्स्ट यहाँ पे। तो ये मेन आपकी सारी कैटर जो होती है नीड की, हाँ हाँ, लेट्स से मेरे को बाहर खाना है, आपको बाहर खाने की भी जरूरत नहीं है, आपके क्लब हाउस में 3 मल्टी कजिन्स 3 मल्टी कजिन्स व्हिच इज टू मच यार, एक मैक्सिमम एक मल्टी कजिन रेस्टोरेंट होता बिल्कुल है। सर, यहाँ पे आपके 3 मल्टी कजिन्स रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। कल को मैं कोई इवेंट करता हूँ, लेट्स से बेबी शावर है या फिर वेडिंग है, तो वो जो गेस्ट का रहता है ना सर दिमाग में कि मैं कहाँ ठहराऊंगा, क्या चीज़ है, आपको पूरी 5 स्टार एमिनिटीज मिलती है। बिल्कुल, प्लस कार्ड फैसिलिटी रहेगी सर। पूरा आपका जो क्लब हाउस है उसकी शेपिंग जो हुई है, अगर आप देखेंगे पूरी जगह यूटिलाइज की गई है। 2 एकर्स का हमने एक एक्सेस खुला छोड़ रखा है। ठीक है, ये सर दिल्ली एनसीआर का, जैसे मैं दिल्ली से हूँ सर, अभी भी वहाँ पे कार पार्किंग इज द मेजर इशू। ओके, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको लेवल 3 बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी भी नहीं। यहाँ पे सर स्पेशली एक वेलकमिंग कल्चर रहेगा जो एम्बियंस का हमेशा रहता है। यहाँ पे आपका जो गेस्ट भी आएगा उसकी कार पार्किंग लेवल बेसमेंट्स में लगेगी। दैट्स गुड। आउटसाइडर वाली यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। वो नहीं है कि यार Yes, sir. आउटसाइडर है तो भैया रोड पे लगाओ। बिल्कुल सर। या फिर कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, टावर के नीचे वो हर गार्ड आगे आगे भगाता रहता है कि सर आगे चलिए आगे वाले में लगाइए, वो वाली बात आ जाती है। एम्बियंस का ये शुरू से कल्चर रहा है, वेलकमिंग कल्चर रहा है हम लोगों का, कि आपका जो गेस्ट है वो हमारे लिए भी पूरा गेस्ट है। या सो मैं अभी आपको एक एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाता हूँ सर, ठीक है, 4 BHK का। ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। एग्जैक्टली। आई सर, यहीं से आ जाइए स्ट्रेट। यहाँ पे आपके ग्राउंड फ्लोर पे एक भी इन्वेंट्री नहीं है। ओके, ठीक है, सारे स्टिल्ट बना सारे रखे स्टिल्ट आपने। बना रखे हैं सर, सिट आउट्स के लिए बना रखा है, हाँ। ताकि रेजिडेंट जो है जरूरी नहीं कि क्लब ही यूज करें। ठीक है, आपके हम लोग यहाँ पे इनर जो मतलब इंडोर गेम्स होते हैं हाँ। वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी सिटिंग अरेंजमेंट्स दी गई है। ओके, दैट्स गुड। हाँ, स्टिल्ट एरिया में बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी फैसिलिटीज या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो एक अपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, नेम इट एनीथिंग, आई डोंट थिंक कि आपके पास वो चीज़ नहीं होगा वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज 60,000 फुट है, बहुत बड़ा एरिया है। जैसे कि सर आप अभी देख रहे हैं, सेम आपकी टावर की एंट्रेंस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्बल रहेगा, सेम फाउंटेन्स विल बी देयर। यहाँ पे आपका गाड़ियों का ड्रॉप जोन रहेगा सर। ठीक है, अभी हम लोग जो है सर 4 BHK के एक्चुअल अपार्टमेंट में जा रहे हैं सर। ठीक है, बस आप लूज फर्नीचर को मिनिमाइज कर दीजिएगा इमेजिनरी अपनी मतलब माइंड से। हाँ। बाकी चीजें आपकी सारी चीजें रहेंगी। बाकी मैं आपको बताता चला कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज लुकिंग वेरी यस सर, ये ग्रीन वर्टिकल्स हम लोग स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ओके, ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर। अभी हम लोग जब एंटर करेंगे सर, आप देखेंगे कि डबल हाइट लॉबी आ जाती है आपकी। वाओ, बिल्कुल रॉयल फीलिंग है। आपके गेस्ट जो आएंगे सर वेट आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, प्लस सर कॉन्सियर्ज विल बी देयर, जहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। गुड। डबल हाइट आपकी लॉबी आ जाती है, जो आमतौर के प्रोजेक्ट्स में भी होती नहीं है। सिंगल हाइट लॉबीज तो चलो आजकल बनाते हैं, या डबल हाइट भी बनाते हैं, बट ये जो लॉबी है आप लोगों ने जिस हिसाब से फर्निशिंग की है, या जिस हिसाब से आपने लाइक जैसे चाहे मतलब मैं लाइट इफेक्ट की बात करूँ, चाहे लाइक पूरे वॉल्स में भी आप लोगों ने पत्थर लगाए हैं। यस सर।
दिस इज व्हाट? सर दिस इज मार्बल दिस इज मार्बल, या entirely. This project is as per marble. हाँ. आपका entirely इसमें मुझे ऐसा marble लगता है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितना मार्बल आप लोगों ने प्रोजेक्ट में कंज्यूम किया उतना गुड़गांव में किसी ने भी कंज्यूम नहीं किया। more than 20 lakh marble per square foot has been used. क्योंकि मैंने क्लब में भी देखा हर जगह आपने मार्बल लगा रखा है, यहाँ पे भी आपने लॉबी में भी, टावर्स में भी, हर जगह से, तो मार्बल का आई थिंक बहुत यूज किया आप लोगों ने। ये इमरजेंसी वॉशरूम रहेगा सर, ठीक है, गेस्ट के लिए। जैसे कि सर मैंने आपको बताया था ये पूरी लिफ्ट लॉबी रहेगी और इसके पीछे आपका सिट आउट्स रहेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है। अभी हम लोग सर स्टेकेज से एक्चुअल अपार्टमेंट में जाएंगे। सर रितेश जी अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे, ओके। आप जैसे देख सकते हैं एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट है। डिस्टेंस आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। हाँ। और आपकी 2 लिफ्ट्स आ जाती हैं। एक चीज बताओ, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखो टावर लॉबी को लोग ब्यूटीफुल बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर वीआर एयर कंडीशनिंग देते हैं या फिर स्प्लिट एसीज देते हैं, जो यहाँ पर मुझे दिख रही है। फिर हर ये सेम एज इट इज रहेगा सर जो आप देख रहे हैं। आप मार्बल देखेंगे सर, जैसे कि मैंने आपको नीचे से पूरा क्लब हाउस के बारे में कहीं पे भी तो गाइस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 90% प्रोजेक्ट्स में आपके लॉबी में, जैसे सपोज हर फ्लोर की लॉबी में एयर कंडीशनिंग नहीं होती है, दैट दे हैव यूज्ड। यस, सो यू हैव टू कीप अ मार्क ऑफ दिस। ये दूसरा सर आपका 8x4 का कंप्लीट डोर है, जो हाइट मिसिंग होती है डोर्स की। हाँ, रॉयल ये लगता है। आपका पूरा 8x4 का है, हार्ड इंडियन टीक वुड से बना गया है सर। ओके, सो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस अपार्टमेंट? दिस इज 3976। 3970। तो आप इसका फ्लोर प्लान मेरे वेबसाइट पे देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ, मेरे वेबसाइट पे लिंक रहेगा वाली बात एग्जैक्टली। सो ये आपका फर्स्ट गेस्ट रूम आ जाता है सर। ओके, मेन जो आपको रूम्स में मिलता है सर, पूरा आपका फॉल सीलिंग प्लस आपका मार्बल फिनिशिंग, दिस इज परलैटो मार्बल पूरा इस्तेमाल किया गया है। एसीज आपको मिल रहे हैं, स्विचेस जो रहेंगे आपके पैनासोनिक कंपनी के रहेंगे। बेस्ट पार्ट सर आप अभी देखेंगे कि सीलिंग हाइट जो है वो 11.5 फीट है सर, 11.5 फीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीओपी। वाओ, तो फिर आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इन गुड़गांव है। बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि ज्यादातर बिल्डर जो 9 फीट 9.5 फीट भी देते हैं वो भी अपने आप को, वो स्टैंडर्ड पे आ जाती है आपको। हाँ, वो भी ये क्लेम करते कि दे हैव गिवन अ गुड फॉल सीलिंग हाइट। यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाता है सर। वॉशरूम में आपकी जितनी भी सीपी फिटिंग्स हैं सर, हंस ग्रो है प्लस योर जैगवार और आपकी ड्यूराविट की दी गई है। साथ में सर आपको वैनिटी भी प्रोवाइड की जा रही है अलॉन्ग विद द शावर क्यूबिकल्स। यहाँ तक कि सर वॉल्स में भी हम लोगों ने मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर में भी आप देखेंगे यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल्स नहीं दी है। या दैट आई हैव सीन। मतलब आपने लग्जरी बनाने की कोशिश नहीं की, आपने लग्जरी बनाई है। बिल्कुल बनाई है सर। आपके हर रूम के साथ वार्डरोब्स अटैच्ड हैं। या आइए सर प्लीज। सो सबसे बड़ी बात जो आप वुडन पैनलमेंट देख रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग अलॉन्ग विद द लाइट्स, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका किचन आ जाता है। आपको कंप्लीट किचन दे रहे हैं सर। ऑल विल बी योर सिमेंस ब्रांड और इक्विवेलेंट। इसमें आपको जो आप साइजेस देख सकते हैं सर, साथ में सर अपर केबिन्स और लोअर केबिन्स का जो वर्क है बहुत ही शानदार है। दूसरा आपका आरओ फैसिलिटी आ जाती है यहाँ पे अलॉन्ग विद द गार्बेज क्रशर। ये सारी चीजें आपको मिलती है, तो कंप्लीट किचन मिल रही है आपको। गीजर्स आपके इंस्टॉल्ड हैं। you are getting microwave also, baking option also। इस जो आप ये बालकनी देख रहे हैं सर, यहाँ से आपकी वॉशिंग एरिया है सर। ये नेक्स्ट आपका सर्वेंट रूम से कनेक्टेड है, सो दैट आपकी वो प्राइवेसी जो स्पेस होती है सर वो हैम्पर ना करे कभी। एग्जैक्टली। तो अपना सर्वेंट यहाँ से है यहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वॉशिंग एंड एक्टिविटी आपको वॉशिंग एरिया है पूरा आपका। वॉशिंग मशीन, ड्रायर वी आर प्रोवाइडिंग इट। साथ में आपको ये ग्रिल्स मिलती है, स्टेनलेस स्टील से ऐसा पूरी। प्लस ये आपका जो आप ये देख रहे हैं ग्लास पैनलमेंट सेम एज इट इज मिलेगा। डबल ग्लासेस है सर। और कितना अच्छा ओपन लग रहा है। बिल्कुल सर। अब ये क्लब हाउस का बैक है सर। हाँ एग्जैक्टली। जब यहाँ बिल्कुल वाटर एक्टिविटी सब शुरू हो जाएगी तब बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर।
यहाँ पे सर आपका एक पर्पस सॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज देम एज अ पूजा रूम। ओके। तो पूजा रूम के लिए भी पूरा क्रिएट हो सकता है सर। अदरवाइज जो लोग ज़्यादातर पूजा या फिर ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते तो उसको स्टोर रूम की तरह भी इस्तेमाल कर दैट्स लेते ओके। हाँ, वो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बात वो नहीं होता कि लोग विश्वास नहीं रखते, कई बार बिल्कुल। लोगों की ना वो थॉट प्रोसेस नहीं थॉट प्रोसेस नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कई लोगों को नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम चाहिए होता है, वो सेटअप नहीं बन पाता, तो बिल्कुल वो चीज़ हो जाती है। आई थिंक पूजा रूम तो खैर अपने इंडियंस में एवरीबडी वांट्स टू कीप इट। यस। सो सर आपका ये लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आ जाती है। आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 8 सीटर पूरा डाइनिंग का बन सकता है। लिविंग की स्पेस आपकी एम्पल है यहाँ पे। सेम सर आपकी फॉल सीलिंग और जो आप अभी वुडन पैनलमेंट देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये फॉल सीलिंग करा के दोगे? बिल्कुल सर, फॉल सीलिंग। इसका मतलब आई थिंक यहाँ तो सिर्फ फर्नीचर लाना और रहना है। लूज फर्नीचर का काम है सर। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। ये सर आपकी बालकनी का आप साइज देख सकते हैं। वाह, 2 जने भी योगा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि व्यू हर तरफ से है, उधर से भी क्लब का व्यू आता है, इधर से भी ओपन व्यू आता है। यहाँ से आपका सारा स्पोर्ट्स का जोन रहेगा सर। क्वालिटी में सर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया आप लोगों ने। और हाइट भी देखो ना, जैसे आपने काफी अच्छी दी है इसकी। आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं सर, हाँ, प्रॉपर उनको सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ, आई गॉट इट। नेक्स्ट आपका सर पाउडर रूम आ जाता है। ओके। ये आपका पूरा पाउडर रूम रहेगा सर। ये आपका सेकेंड रूम आ जाता है सर। एक तरह से इसे किड्स की तरह हम लोगों ने थीम दे रखी है सर। वो तो आप अपने यूज के हिसाब से यूज करते हैं, वैसे किड्स रूम के हिसाब से काफी सूटेबल है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात सीलिंग हाइट देख के मजा आ रहा है आपका। बिल्कुल सर, सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है। प्लस सर आप देखेंगे 3 साइड से ओपन है। 3 साइड से ये सेकंड साइड आ जाती है। आप डेप्थ देखेंगे सर बालकनी की 6 फीट की दी हुई है। बहुत अच्छा डेप्थ है। हाँ, आराम से आपके टेबल और चेयर्स आ सकते हैं। ये वॉशरूम रहेगा सर। सर अलमीरा की आजकल बहुत ज्यादा मतलब कंप्लेंट्स आती है कस्टमर्स की। आप अलमीरास क्यों नहीं देते, डेवलपर से पूछा जाता है। बिल्कुल। हाँ, आपको ये पूरी आप देखेंगे हाइट के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से ये सेम एज इट इज आपको एम्बियंस एक तो आपने अलमीरा लगा दी, और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये अलमीरा लगाने के लिए दे हैव नॉट यूज्ड रूम स्पेस। यस सर। ये अलग से कैविटी है, वही अलमीरा लग गई। इससे ना आपका रूम का एरिया बहुत बचता है। एरिया बहुत बच जाता नहीं तो जनरली क्या होता है, बाद में जब आगे से कबर्ड लगाना पड़ता है तो यू हैव टू वेस्ट सम एरिया ऑन दैट, सो दैट्स गुड पार्ट ऑफ इट। सेम क्वालिटी आपको रहेगी सर एट द टाइम ऑफ पोजीशन। ये आपका थर्ड रूम आ जाता है सर। ये आपका पूरा थर्ड रूम है सर। जैसे कि आपने अभी मेरे से बात की अलमीरा स्पेस की, यहाँ पे सर आपका अलमीरा जो है ग्लास फिनिशिंग के साथ आ जाता है। ओके। वॉशरूम के साथ। ये क्वालिटी रहेगी पूरी की पूरी सेम एज इट इज। आ गया कि बताओ। यहाँ पे जो आपका वार्डरोब स्पेस आ जाती है वो ग्लास फिनिशिंग के साथ मिलती है आपको। वी आर प्रोवाइडिंग सेम ऑटोमेटिक लाइट। ये आपका पूरा वार्डरोब रहेगा। ये आपका रूम आ जाता है। ये वही बालकनी है जो हम लोग अभी व्यू देख रहे थे स्पोर्ट्स जोन का। प्लस पॉइंट सर आप देखेंगे हर रूम के साथ बालकनी है। हर रूम के साथ बालकनी, तो वेंटिलेशन और जो नेचुरल सनलाइट होनी चाहिए जो घर में वो बिल्कुल मिलेगी आपको, क्योंकि 3 साइड से ओपन हो जाता है। बिल्कुल।
अभी सर हम मास्टर बेडरूम के लिए जा रहे हैं। ओके ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा यहाँ से। प्लस सर आप देखेंगे कि ड्रेसर्स के लिए ना यहाँ पे वार्डरोब्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपके वार्डरोब्स इधर जो आउटर पार्ट है, जो आउटर पार्ट आ जाता है यहाँ पे यूज किया गया है। या प्लीज सर एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा एसेसरीज के लिए रहेगा। योर ज्वेलरी आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। सेम आपको स्पेसिफिकेशन विद ऑटोमेटिक लाइट्स विल बी देयर। ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे भी सर आपकी वार्डरोब्स की स्पेस का पूरा यूज किया गया है। यहाँ पे आपको मिरर फिनिशिंग के साथ वार्डरोब्स मिलती हैं सर। सो वॉकिंग क्लोजेट बहुत अच्छा मिला हुआ है आपको। स्पेस आप देख सकते हैं। जैसे कि सर मैंने आपको व्यू के बारे में बोला था, ये आपका यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ थर्ड व्यू आ जाता है। ओके ये आपका पूरा स्टेनलेस स्टील का रहेगा सर। हाँ सेम एज इट इज। ये आपका तीसरा व्यू आ जाता है सर यहाँ पे। समझ गया। और काफ़ी मतलब लॉन्ग ग्रीनरी का व्यू आ रहा है बिल्कुल एंड तक। सर बिल्कुल। दूसरा सर आप देखेंगे आमतौर पे जो फ्लोरिंग होती है वो वुडन फ्लोरिंग होती है। हाँ। लेकिन आपको एम्बियंस क्रिएशन के साथ साथ जो चीज़ मिल रही है वो आने वाले 10 से 15 साल तक चीज़ मिल रही है। चीज़ टिकेगी। सही बात जो है। आपको चीज़ें आजकल मिलती है दैट इज वुडन फ्लोरिंग, वो आपका 2 से 2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं वो वेयर टेयर कॉस्ट बढ़ती है। बोलने के लिए वुडन फ्लोरिंग होता है, वो भूसी फ्लोरिंग होती है एक्चुअली। यस सर यस सर यस सर। सो सर ये हमारा 4 BHK था। अभी आप सर एक चीज मिस कर रहे हैं। क्या? जो हम लोगों ने आते समय मिस नहीं की है, वो लेफ्ट साइड में है। आते जब हम एंट्रेंस करते हैं उसके लेफ्ट साइड में सर्वेंट रूम है सर। ओके एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस रहेगी उसमें। तो हम चलते हैं बिल्कुल। सर्वेंट रूम की तरफ। सो सर ये सर्वेंट रूम रहेगा एंट्रेंस में ही लेफ्ट साइड से। आप सबसे बड़ी बात देख सकते हैं सर, कोई अगर आपका सर्वेंट है 5x8 हाइट है या 6 फीट का है तो वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ तक कि सर इसमें भी जो आपकी फिनिशिंग दी है वो मार्बल की फिनिशिंग दी है। ये बहुत मतलब ये कहीं नहीं मिलता। बेचारे सर्वेंट को तो 100% विट्रीफाइड टाइल दिया जाता है। सर आप यहाँ तक कि इसका वॉशरूम भी देखेंगे सर्वेंट रूम का तो बहुत बिल्कुल सर। वैसे तो यार आपका एंट्रेंस बहुत ही वेलकमिंग है। और इवनिंग के वक्त मुझे लग रहा है व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब मुझे ना कुछ चीज़ें बताओ आप एग्जैक्टली। जैसे एक तो सिंस दिस इज़ इन ओल्ड दिल्ली रोड, ठीक है, तो अब इसका लोकेशन का बेनिफिट बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट कि यार हाउ वी आर कनेक्टेड टू ऑल मेजर प्लेसेस। सर जैसे कि आपने बताया कि ये ओल्ड दिल्ली रोड है, यहाँ पे आपका NHAI से पूरा कंफर्मेशन आ चुकी है। अगर आप अतुल कटारिया चौक देखेंगे, बस स्टैंड जो अब आगे जाते हैं रोड पे, वहाँ से आपका रोड वाइडनिंग का काम शुरू हो गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ये पूरी जो आप रोड देख रहे हैं सर एंट्रेंस से, ये पूरी वाइडनिंग का काम चल रहा है जो आगे आपका पेरिफेरल शंकर चौक से पूरा कनेक्ट करेगी। साथ में आपके 2 अप्रोचेज़ हैं सर। ये आपका दूसरा ज्वाला मिल रोड है जो साथ में रहेगा। कहीं ना कहीं सर ये 1 वे ट्रैफिक के मूवमेंट रहेगा। आप जैसे ही लीला देखते हैं सर, एंट्रेंस में आपको देखेगा कि हाईवे के साथ अंडरपास बन रहा है सर, ओके, ग्रीन कलर का। तो कहीं ना कहीं सर वो जो यूटर्न हम लोग आगे जाके लेते थे जो दिक्कत करता था, वो यूटर्न एज पर PP मॉडल, एम्बियंस, DLF एंड योर
गवर्नमेंट बॉडी हैव गिवन अ अमाउंट सो दैट वो यू टर्न क्रिएट हो सके, तो ये बेस्ट पार्ट है सर। दूसरा कि अगर आप जैसे अब मैं हूँ सर, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मेरे को जो जगह चाहिए होगी मैं वो जगह पे रहूँगा ना जहाँ पे हैपनिंग जगह हो, जहाँ पे 6:30 या 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाए। देयर इज़ नो क्लब, देयर इज़ नो एनीथिंग। साइबर हब यहाँ से हार्डली सर अगर आप ड्राइव करेंगे 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। आपका एम्बियंस मॉल विच इज़ द आइकॉनिक ऑफ गुड़गांव आपका हार्डली 4.5 मिनट्स पे आ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके हैं। पीछे आपका पूरा पालम विहार है जहाँ डेलीइट्स ने पहला मूव ऑन किया था। जैसे मैं ना एक बहुत मेजर क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, इन दिनों ना मेरे पास देयर हैज़ बीन मतलब लॉट ऑफ इंक्रीज इन द क्लाइंट्स फ्रॉम दिल्ली साइड। बिल्कुल सर। और दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितने भी पैसे खर्च करते हो यू डोंट हैव फैसिलिटीज़। दिल्ली में पॉश एरिया में यू विल नॉट फाइंड क्लब इनसाइड योर सोसाइटी, यू विल नॉट फाइंड अ गेटेड कॉन्डोमिनियम। तो ये चीज़ गुड़गांव में मिलता है और ये बात दिल्ली वालों ने रियलाइज़ किया। बट नेचुरल से बात है, सिंस देयर वर्क प्लेस इज दिल्ली, सो दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम हियर ऑल्सो, सो यू फाइंड इट एज अ बेस्ट ऑल्टरनेट फॉर देम। यस श्योर। वो इसलिए सर जैसे कि मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया, साइबर हब जहाँ पे मोर देन 5 लाख वर्क स्टेशन है। आज मैं अपनी मतलब एक बीइंग अ यंगस्टर अपनी आंखें बंद करता हूँ गुड़गांव के बारे में, तो पहली छवि जो आती है सर वो एम्बियंस आइकॉनिक मॉल है। फिर कहीं ना कहीं सर जहाँ पे आपके वर्क स्टेशंस आ जाते हैं आपके, जहाँ पे मोर देन आपकी 250 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं रिजाइड करती हैं वहाँ पे। तो ये आपका इंफ्रा जो है सर पूरा डेवलपमेंट हो चुकी है, ये प्लस पॉइंट आ जाता है इस जगह का। दूसरा आप देखेंगे सर कि आपके यहाँ से नियर बाय कॉलेजेस आ जाते हैं। एंड ऑफ द डे सर गुड़गांव हो या फिर नोएडा हो, आपके अगर बच्चे बड़े होते हैं, पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का सबको एक वो रहता ही रहता है। तो जो एक्सटर्नल पार्ट्स में है, लेट्स से न्यू गुड़गांव हो गया या फिर अदर डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ से वो प्रेफरेबल लोकेशन नहीं रहेगी डेली ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे आपकी डेली ट्रैवलिंग के लिए रहेगा सर। बीइंग अ यंगस्टर या फिर आप कॉलेज गोइंग है या फिर लेट्स से जॉब भी है साउथ दिल्ली में आपकी लगती है, तो ये एक इकलौती है आपकी प्रोजेक्ट जो ये नीड को कैटर करती है। या फिर जो चांदनी चौक में जिनकी दुकान है, करोल बाग में जिनकी दुकान है, वो लोग इजीली आके ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दैट्स गुड। आपकी पूरा ये जो ध्यान रखा गया है सर, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन पेरिफेरियल हम लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे आपके पूरे लेआउट्स बनाए हुए हैं, स्पेशली आपके ऑक्सीजन रिच प्लांट्स हमने प्लांट किए हुए हैं यहाँ पे। थर्ड, आप जब भी आएंगे ना सर, आप मोस्टली आपको ये लगेगा यार क्लब हाउस जो है 65,000 स्क्वायर फीट का, कल को आपका गेस्ट भी आ रहा है सर, तो एक ये मतलब एक शान की एक बात होती है। आमतौर पे सर बड़े बड़े फ्लोर्स होते ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं वो फिर जो अटेंडमेंट होती है, लेट्स से वेडिंग या फिर कोई भी प्लानिंग होती है, वो ढंग से आप कर नहीं पाते। यहाँ पे आपको इकलौता पूरा 60,000 प्लस स्क्वायर फीट का पूरा आपका क्लब हाउस है, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस योर जिम्नेजियम विल बी देयर। दूसरा सर कोशिश हम लोग ये रख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जितनी भी एमिनिटीज़ हैं सारी वो 5 स्टार ड्रिवन, जो सबसे बड़ा अच्छी बात है सर। आप अगर देखेंगे सर नियर बाय में आपका देवीलाल पार्क है विद इन 2 किलोमीटर अप्रॉक्स। जो जॉगर्स हैं या फिर स्पोर्ट्स गोइंग पीपल हैं, स्पोर्ट्स लविंग पीपल है, वो आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये लोकेशन को मैं बेस्ट तभी मानता हूँ सर। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए तो आई थिंक दैट कैन बी द बेस्टेस्ट लोकेशन। दूसरा सर आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है आपका विद इन 15 एकर्स अप्रॉक्स में बनाया गया है। 800 प्लस आपकी इन्वेंट्रीज रहेंगी, जिसमें हमारे पास 2 BHK से लेके आपके पेंट हाउसेज एंड विलास भी हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर्स के लिए ही हम लोगों ने ये सारी स्पेसिफिकेशंस रखी। गाइस, ये जितने भी लेआउट्स हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड रेट्स आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आपका। और बाकी तो नेचुरल सी बात है, हमें मौका देना ताकि हम आपको ये प्रॉपर्टी घुमा पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, चलो सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर हेल्प, विल बी अपडेटेड।